महावीर के जीवन में बड़ी प्यारी कथा है कि महावीर खड़े हैं एक वन प्रांत में ध्यानस्थ। उनका बचपन का एक साथी जो सम्राट है उनके दर्शन को आ रहा है। उसने राह में एक दूसरे सम्राट को भी जो महावीर का सन्यासी हो गया है उसको एक शिलाखंड के पास तपश्चर्यार्थ खड़ा देखा। तीनों बचपन के साथी हैं। उसके मन में बड़ा ही पश्चाताप होने लगा कि मैं बड़ा पीछे रह गया हूं। यह सम्राट प्रसेन चंद्र खड़ा है, कितना शांत, कितना मौन, कितने अपूर्व आनंद में मग्न, और एक मैं हूं कि अभी भी रुपये पैसे गिन रहा हूं और महावीर परम अवस्था को उपलब्ध हो गए हैं। मैं अभागा हूं। उसके मन में बड़े त्याग का भाव उठा। जब वह महावीर के पास गया तो उसने पूछा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने सम्राट प्रसेन चंद्र को राह में तपश्चर्या करते देखा। वे आपके शिष्य हो गए हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में त्याग के बड़े भाव उठे। एक प्रश्न पूछना है। जब मैं प्रसेन चंद्र के सामने खड़ा था, अगर उनकी उसी समय मृत्यु हो जाए तो उनका कहां जन्म होगा? महावीर ने कहा, अगर उसी वक्त मृत्यु हो तो वे 7वें नरक में पैदा होंगे। सम्राट तो हैरान हो गया। इतने शांत, इतने मौन, इतने ध्यानस्थ वे खड़े थे, और मौत हो तो 7वें नरक में जन्म होगा। महावीर ने कहा, चिंतित मत हो, लेकिन अब अगर मृत्यु हो, अभी कोई घड़ी भर ही बीती है दोनों के बीच घटनाओं में, तो वे 7वें स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे। सम्राट ने कहा, यह तो बड़ी पहेली हो गई, आप सुलझा कर कहें। महावीर ने कहा, तुम्हारे पहले तुम्हारे सैनिक प्रसेन चंद्र के पास से गुजरे थे। उन्होंने कहा, देखो ये मूर्ख खड़ा है, ये यहां आंख बंद किए खड़े हैं, और जिन मंत्रियों के हाथ में ये राज्य सौंप आया है, इसके बेटे तो अभी छोटे हैं, नाबालिग हैं। वे मंत्री सब लूट खसोट कर रहे हैं और ये मूर्ख की तरह यहां खड़े हैं। सैनिक, साधारण सैनिक बात करते हुए निकल गए। प्रसेन चंद्र ने यह सुना कि मंत्री लूट खसोट कर रहे हैं। जिन पर मैंने भरोसा किया वे धोखा दे रहे हैं। क्षण भर को भूल गया कि मैं त्यागी हूं। भूल ही गया, बेहोशी छा गई। मन में ख्याल उठा कि मैं अभी जिंदा हूं। तुमने समझा क्या है? ना समझो, अभी मैं जिंदा हूं। सिर धड़ से अलग कर दूंगा मंत्रियों का। और उसका हाथ तलवार पर चला गया। कोई तलवार नहीं है अब, लेकिन पुरानी आदत। म्यान से तलवार खींच ली सपने में, और जैसी उसकी आदत थी सदा की, जब भी वह क्रोध में आ जाता, जैसे तुम्हारी या बहुतों की आदत होती है, कोई अपना सिर खुजलाता है, कोई अपनी चैंथी खुजलाता है। उसकी आदत थी कि जब भी वह क्रोध में आ जाता तो अपने मुकुट को संभालता था। उसने मुकुट को संभालने की कोशिश की। वहां सिर घुटा था, वहां कुछ भी न था, मुकुट वगैरह कुछ भी न था। उसे होश आ गया कि यह मैं क्या कर रहा हूं। न कोई तलवार है और न अब मैं सम्राट प्रसेन चंद्र हूं। मैं तो सब छोड़ चुका। मेरे मन में यह कैसे हत्या का विचार उठा? महावीर ने कहा, जब तुम प्रसेन चंद्र के सामने खड़े थे तब भीतर उसने तलवार खींची हुई थी। उसी समय मरता तो 7वें नरक में जाता। अब उसे होश फिर आ गया है। वह हंस रहा है। उसने अपनी मूर्ता पहचान ली है। इस समय मर जाए तो 7वें स्वर्ग में उत्पन्न होगा। प्रत्येक कृत्य निर्णायक है, और कृत्य का निर्णय तुम्हारे अंतस में है, तुम्हारे बाहर नहीं। तुम बाहर से मौन खड़े हो सकते हो और भीतर तूफान उठा हो सकता है। तुम बाहर शांत दिखाई पड़ सकते हो और भीतर अशांति का दावानल हो। तुम बाहर चुप और भीतर ज्वालामुखी तैयार हो रहा हो विस्फोट पाने को। तुम्हारा बाहर मूल्यवान नहीं है, तुम्हारा भीतर ही तुम्हारा अस्तित्व है, और तुम्हारा प्रत्येक कृत्य निर्णय करता है तुम्हारी आत्मा के स्वरूप की। तुम्हारा प्रत्येक कृत्य तुम्हें निर्मित करता है। कोई निर्णायक नहीं है, तुम ही हो।